देखिए बच्चों, आज का अपना पॉइंट है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन देखो, क्योंकि कल और परसों 2 दिन में हमने प्रतिरोध को किया है, ओम का नियम किया, फिर उसके बाद में प्रतिरोध की निर्भरता को किया कि भाई जो अपना प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये 2 चीजें हम लोगों ने कल देखी थी और एक ये चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो देखिए, आज का जो अपना पॉइंट है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। इसके अलावा कल हम लोगों ने ओमीय और अनोमीय युक्तियां भी देख ली थी थोड़ी सी। आज एक बार वापस से हम लोग ओमीय और अनोमीय युक्तियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ओमीय तथा अनोमीय युक्तियां, ओमीय तथा अनओमीय युक्तियां। ओमीय तथा अनोमीय युक्तियां, ये अपना पॉइंट है भाई आज का। देखिए आप लोग, ऐसी युक्तियां या ऐसे यंत्र जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं अनोमीय युक्तियां। ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं या फिर ओम के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं बेटा अनोमीय युक्तियां। ठीक है। और जो ओमीय युक्तियां होंगी वो क्या होंगी? वो ओम के नियम का पालन करेंगी। तो देखो बेटा, ओमीय युक्तियां क्या होंगी? ओम्स लॉ का पालन करेंगी, इसको फॉलो करेंगी। और ये फॉलो नहीं करेंगी, वो फॉलो नहीं करेंगी। तो देखिए आप, इनके एग्जाम्पल्स जो है वो तो कभी नहीं पूछे जाते। इसमें तो सभी धातुएं आ जाएंगी बेटा, सभी धातुएं। जो ओमीय युक्तियां हैं वो तो सभी की सभी क्या हो जाएंगी? धातुएं हो जाएंगी। मेन जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अनोमीय युक्तियों के, जैसे संधारित्र है बेटा, कैपेसिटर, संधारित्र है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ट्रायोड है, आदि आदि काफी सारे हैं। अपने को 2 पूछा जाएंगे, अपने को 2 3 4 के लगभग अपने को याद होने चाहिए। तो देखो बेटा, ये जो युक्तियां हैं वो कौन सी युक्तियां हैं? ये अनोमीय युक्तियां हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद में जो अपना जो पॉइंट होगा वो होगा प्रतिरोधों का संयोजन। अब जो अपना पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? प्रतिरोधों का संयोजन अपना पॉइंट होगा। तो आप इसके बारे में अब देखिए बेटा, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में देखिए आप, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में देखिए। प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं बेटा? 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले नंबर पे है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे नंबर पे होगा अपना समांतर क्रम संयोजन। तो देखो, पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को ही ले लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन इसी को ले रहे हैं पहले। देखिए आप, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे हम लोग? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उसमें विभव का मान तो परिवर्तित होता रहे और धारा का मान नियत रहे। किसका मान बदलता रहे बेटा? विभव का मान बदलता रहे और धारा का मान कैसा रहे? नियत रहे।
तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। तो देखो भाई, ये मान लो अपने पास कुछ 2-3 एक प्रतिरोध हैं, ये हो गए, एक तो ये हो गया R1, एक दूसरा अपना ये हो गया R2, एक तीसरा अपना ये हो गया R3। ये कुल मिला के अपने पास 2-3 प्रतिरोध हो गए और इनका संयोजन मैंने कर दिया इस बैटरी से एक कुंजी के माध्यम से, कुंजी को बीच में लगाते हुए। ये लो भाई, V विभव का स्रोत लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, V विभव का स्रोत लगा दिया भाई। ठीक है, तो अब देखो मैंने जैसा परिभाषा में बताया था कि धारा का मान तो नियत रहेगा, I एम्पियर की धारा यहां से भी जाएगी, R1 में से भी जाएगी, R2 में से भी जाएगी, R3 में से भी जाएगी और वापस भी कितनी मिलेगी, I ही मिलेगी। लेकिन विभव बदलेगा भाई, यहां होगा V1, R1 के सिरों पर जो विभव है वो क्या हो गया V1, R2 के सिरों पर जो विभव है वो क्या हो जाएगा V2, R3 के सिरों पर जो विभव होगा वो हो जाएगा V3। इसी तरह से यदि n प्रतिरोध होते तो nवें प्रतिरोध के सिरों पर विभव क्या हो जाता, Vn हो जाता। ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है कि ताप, दाब, आयतन और सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उपस्थित विभवांतर का मान उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा भाई, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तो देखो भाई, मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे V समानुपाती I, V समानुपाती I या V बराबर RI। समीकरण संख्या 1 हो गई भाई। अब आपके पास जितने भी प्रतिरोध हैं उन सब के सिरों पर अलग अलग विभव आप लोगों ने दिखा रखे हैं। तो देखिए, R1 के सिरों पर विभव, R1 के सिरों पर विभव V1 बराबर, बताओ बेटा इसका मान क्या है, R1I। समीकरण संख्या हो गई 2। इसी प्रकार से R2 के सिरों पर विभव क्या होगा, R2 के सिरों पर विभव R2 के सिरों पर विभव बताओ क्या होगा भाई, V2 बराबर IR2 या फिर R2I। समीकरण संख्या 3 हो गई। इसी तरह से यदि अपने पास n प्रतिरोध होते, इसी प्रकार से यदि अपने पास n प्रतिरोध होते तो अपन nवें प्रतिरोध के सिरों पर विभव कितना बताते भाई। देखो, R3 के सिरों पर विभव, R3 के सिरों पर विभव R3 के सिरों पर विभव क्या होगा, V3 बराबर IR3। समीकरण संख्या हो गई 4। और इसी प्रकार से nवें प्रतिरोध के सिरों पर विभव nवें प्रतिरोध के सिरों पर विभव क्या होगा भाई, Vn बराबर IRN। समीकरण संख्या हो गई 5। लेकिन परिपथ का जो कुल विभव है वो क्या है भाई, वो तो V है, लेकिन परिपथ का जो कुल विभव है वो क्या है, V है। लेकिन V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। मान रख दो भाई सारे समीकरणों से, 1 से लेकर के 5 तक का सबका मान रख दो।
समीकरण 1 से 5 के द्वारा, या ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण 1 2 3 4 5 से, तो क्या होगा, आई आर बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 प्लस IRN। अब एक चीज नजर आ रही होगी, बिल्कुल इजी है, 10वीं क्लास में भी ये पॉइंट आपका, ये यहां से I को आप कॉमन निकाल सकते हैं RHS साइड से। RHS साइड से किसको कॉमन निकाल सकते हैं और क्यों निकाल सकते हैं बताओ भाई? अरे गूंगे हो क्या? अरे गूंगों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बोलो आप। देखो भाई, IR बराबर I को कॉमन में ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ठीक है, I से I को कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो बता दो। चलो भाई, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये अपना होगा बेटा प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का परिणामी सूत्र। श्रेणीक्रम संयोजन का परिणामी सूत्र होगा ये। तो देखो, आप लोगों ने 3 प्रतिरोध लिए थे, R1 R2 R3, सिरों पर विभव था V1 V2 V3 और कुल विभव था V। ओम का नियम काम में लिया, V बराबर IR आ गया या RI आ गया पहले प्रतिरोध सारे पूरे परिपथ के लिए। इसके बाद R1 R2 और R3 और RN के सिरों पर जो विभव था वो V1 V2 V3 डॉट डॉट VN, जैसे V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, R3 का IR3, IRN, इन सब का मान रख दिया, I को I से काट दिया, तो अपने पास R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। अब चूंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है, इसलिए RS, यहां S सीरीज के लिए आया है, श्रेणी के लिए आया है। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। इसको, इन दोनों को समीकरणों को बेशक से आप साथ ही नाम दे दो, समीकरण संख्या 6, ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 ही हो जाएगी, दोनों समीकरण 6 ही होंगी भाई। केवल 2 प्रतिरोधों के लिए मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता है नहीं कि RS बराबर में R1 प्लस R2, बाकी देखते तो लिख दीजिए, RS बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, केवल 2 प्रतिरोधों के लिए, केवल 2 प्रतिरोधों के लिए, केवल यदि 2 प्रतिरोध हैं आपके पास तो आप उसे कर सकते हो RS बराबर R1 प्लस R2। ओके, बाकी कल